को अफजल खान साहब आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। कैसे हो हाँ गालिब जी, भाई? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बढ़िया। वैसे हर बंदा आपसे आपका हाल चाल पूछता है, बोरिंग हो जाता होगा आपके लिए हर किसी को बताना मैं ठीक हूँ। नहीं, वो बस फिर जाहिर बात है, ये कॉमन कर्टसी है, वो हर एक कोई करता है। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा गालिब भाई सवाल ये है, जैसे आज तो साइंस आ गई है, जैसे 200-300 साल हम्म। पहले साइंस आ गई है, अच्छे से लोगों को पता लग गया, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इंटरनेट है। तो हम्म। 2000 साल पहले, 1400 साल पहले भी लोगों के जहन में ये सवाल आते होंगे कि ये दुनिया किसने हम्म। बनाई है। तो उस टाइम गॉड हम्म। से अच्छा जवाब क्या हो सकता था किसी के पास, जब इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो? एक सेकंड, सॉरी, मुझसे ना क्वेश्चन मिस हो गया। मैं जरा दोबारा दोबारा मुझे बताएं। हाँ। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, आज ये बात मान लेना तो ठीक है कि भाई हम धर्म पे यकीन नहीं कर सकते, खुदा हम्म। पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन 1400 साल पहले जब किसी बंदे ने पूछा होगा कि ये दुनिया किसने बनाई है, चांद तारे क्यों हैं, तो हम्म। उस टाइम साइंस नहीं थी, तो गॉड से अच्छा जवाब क्या हो सकता था? देखें, मसला ये है कि ये सवाल लोग थ्रू आउट द हिस्ट्री पूछते हैं कि जमीन हम्म। आसमान किसने बनाया, और थ्रू आउट हम्म। द हिस्ट्री एक ही जवाब रहा, खुदा ने। हम्म। ठीक है। और जब तक यही यही जवाब आता रहा, हम्म। तब तक इंसान आगे नहीं चला। जिस दिन डार्विन ने यह सवाल पूछा हम्म। कि जिस तरह बाइबल में क्रिएशन लिखी है वो गलत भी हो सकती है, उसी दिन हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मिली। जिस दिन गलीलियो ने यह सवाल पूछना शुरू किया कि जमीन जो है वो, उसे जब वो टेलीस्कोप में देख रहा था, और उसने देखा कि जी जुपिटर के जो चांद है वो जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं, और जुपिटर सूरज के गिर्द घूम रहा है। और जमीन, फिर जब उसने देखा कि जुपिटर ऐसे घूम रहा है और उसके चांद है ऐसे, और उसने कहा जमीन गोल है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, तो एक भूचाल आ गया। ठीक है। एक तूफान आ गया, और उन्होंने उसे चर्च से एक्सकम्युनिकेट करना और उसे हाउस अरेस्ट कर दिया। और गलीलियो के, आपको पता है, कोपरनिकस की किताबें, कुछ जो थी, कोपरनिकस तो गलीलियो से भी पहले था, कुछ किताबें हम्म। ऐसी थी। ठीक है। कुछ किताबें ऐसी थी कि जो इन द एंड उसको उस पोस्टह्यूमसली एक उसकी किताब कोपरनिकस की फिर छुपी कि वो जिंदगी में नहीं। और इसी तरह गलीलियो का भी हुआ। तो प्रॉब्लम यह है, जब तक इस सवाल का सेम ही जवाब मिलता रहता था ना, तब तक लोग सोचते नहीं थे। और जिस दिन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, वही वक्त रेनेसांस का टाइम था। ठीक है। हाँ, अच्छा। वही वक्त था। गालिब भाई, तो आपको लगता है बिना रिलीजन के इंसान इतना मोरली इवॉल्व हो पाता, जितना मोरली अच्छा हम चीज़ों को आज सोच पाते हैं, तो वो हो पॉसिबल था बिना रिलीजन के? हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं एक धर्म का डर तो था ही, अगर इंसान इंसान से ना डरे तो उसको, आज ना, लेकिन उस टाइम पे एक खुदा का डर होता होगा कि मुझे अगर कोई भी नहीं देख रहा है, तो कोई भी मैं बुरा काम करता हूँ तो एटलीस्ट खुदा तो देख ही रहा है और मुझको वहां जाना है इस दुनिया के बाद। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो मोरल्स वहां से भी इवॉल्व हुए हैं, इंसान के अंदर आए हों? नहीं, मगर मॉरल मजहब की वजह से डिवॉल्व भी तो हुए हैं ना। जैसे अब देखें, एक सिंपल सी बात है, बल्कि मैंने उस पर मोनोलॉग बनाना था, वो मैंने बनाया नहीं, मैं कल जरूर बैठ के बनाऊंगा। अब एक सिंपल सी बात है हम्म। कि इस्लाम जब आया, इस्लाम ने स्लेवरी जो है ना, आपको पता है रोमन एम्पायर में भी स्लेवरी के खिलाफ बगावतें होती रहती थी। हम्म। हम्म। इस्लाम जब आया है तो इन्होंने इतने गुलाम बनाए हैं, इतनी लौंडियां बनाई हैं कि कोई हाल ही नहीं। बगदाद के शहर में गुलाम और लौंडियां ज्यादा होते थे, आजाद से लोग कम होते थे, जिस तरह रोम की हम्म। हालत थी। ठीक है। हम्म। तो इन्होंने गुलामी को जस्टिफाई कर दिया। एक अच्छा। इंसान का मजहब के डिफरेंस पे दूसरे इंसान को मारना जस्टिफाइड है। हम्म। हम्म। ठीक है। भलाई का कॉन्सेप्ट जो रिलीजन में आप लेते हैं, यकीन करें, असल में भलाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने रिलीजन के इंसान तक महदूद है। और कुछ रिलीजन तो ऐसे हैं कि वो अपने रिलीजन के हम्म। लोगों के साथ भी सुतेली मां का सलूक करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये अगर आप ये कहें कि इंसान जो है वो, अगर मजहब ने इंसान को कुछ बेहतर रखा था, मैं समझता हूं कि जहां जहालत होती है ना, हम्म। वहां मजहब जहालत के साथ मल्टीप्लाई होके और ही मुसीबत खड़ी करता है। जहां पे लोग हम्म। पढ़ लिख जाते हैं, वो मजहब को इतना सीरियस नहीं लेते, लोग सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो ये आप बात सोचें कि आज से 600-700 साल पहले जब जहालत भी हम्म। अरूज पे थी और मजहब भी अरूज पे था, तो फिर क्या निकलता था उसमें से।
उसमें से सही यूरोप बात। की डार्क एजेस और इस्लामी दुनिया की डार्क एजेस ही निकलती हैं। क्योंकि इस्लामी गोल्डन एज जिसको ये कहते हैं ना, यकीन करें उस टाइम तक अभी तक इस्लाम प्रॉपरली शुरू ही नहीं हुआ। तकरीबन इस्लाम मोहम्मद की डेथ के 200 साल बाद जब जब इस्लाम अपने अरूज पे पहुंचा तो इस्लाम की गोल्डन एज एंड होगी, और वो इस्लाम की गोल्डन एज थी नहीं। वो जो लोग दूसरी सिविलाइजेशन से अपने कस्टम्स और अपनी आजाद ख्याली और अपने साइंटिफिक सोच लेके आए थे, कुछ देर के लिए वो इस्लाम की टोपी उनको पहना दी गई और आज तक ये उस पर नारे मारते हैं वो इस्लामिक गोल्डन एज थी। वो नहीं थी इस्लामिक गोल्डन एज, अच्छा। वो अरब गोल्डन एज थी या इराकी गोल्डन एज थी या बगदादी गोल्डन एज उसको आप कह सकते हैं, वो इस्लामिक गोल्डन एज नहीं थी। ठीक है, तो मजहब जब भी जहालत से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या निकला? आज की दुनिया में भी देख लेना, इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मजहब जहालत से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है? ठीक है, काफी काफी बहुत बुरा बुरा ही हो रिजल्ट रहा है निकल रहा वहाँ। है। ठीक है, इवन के आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की बात देख लें कि जहालत जब मजहब से मल्टीप्लाई हुई तो क्या निकला रिजल्ट? हॉलोकास्ट निकला रिजल्ट, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने जो नफरत लोगों के दिलों में डाली थी वो निकली हॉलोकास्ट में यहूदियों के। ठीक है, तो ये आप तो नहीं कह सकते कि पुराना पुराना वक्त अच्छा था, पुराना वक्त बहुत बुरा था। तो फिर आपके हिसाब से तो गालिब जो आईएस है वो असली इस्लाम को फॉलो करता है फिर, क्योंकि वो ही ऐसी वो हरकतें करते हैं करता जहालत वाली। बिल्कुल सही करता है, क्योंकि जहालत जब मजहब से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर इतना बड़ी जहालत निकलती है। ठीक है, इंसानों का खून, कत्लेआम, ऐसी की तैसी। ठीक है, बताएं ना मुझे कौन, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप कोई मजहब दुनिया का उठा लें और जहालत को उससे मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट एक ही निकलता है हर जगह। चाहे क्रिश्चियनिटी को कर लें जहालत से मल्टीप्लाई, चाहे इस्लाम को कर लें, हिंदुइज्म को कर लें, जिसको भी कर लें, रिजल्ट एक ही निकलेगा। खून खून खराबा, मार धाड़, ह्यूमन राइट की वायलेशन, इंसानों की जिंदगी का सत्यानाश, यही रिजल्ट निकलेगा। कितनी मल्टी अब जहालत कितनी है और मजहब कितना शदीद है, फिर जारी बात है कि दोनों फैक्टर्स डिफरेंट लगते हैं। फिर जब ये लगते जाते हैं तो आपस में और ज्यादा तमाशा लगता है। ये सब ये एक ही तमाशा है, सब कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इन मजहबों में कोई डिफरेंस नहीं समझता असल में, ये सब एक जैसे तो हैं, ये सब तो कचरा है। ये कुछ जैसे लोग बोलते हैं, मुल्ला भी काफी बोलते हैं कि भाई इस्लाम अमन का दीन है, जबकि इतिहास जो इस्लाम की हिस्ट्री जो रही है वो बड़ी वायलेंट रही है। तो फिर जैसे ये सीरिया में होता है, पैलेस्टीन में होता है, तो ये तो उसी वजह से हो पाता है ना, क्योंकि इस्लाम की हिस्ट्री इतनी वायलेंट रही है। इस्लाम की हिस्ट्री देखें, इस्लाम की किताबों में बहुत वायलेंट चीजें लिखी हैं। वो हम्म किताबों से आप जब उनको प्रैक्टिकल उन पे करने की कोशिश करते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो हम्म यही तमाशा है सब, हर मजहब का ऐसा ही है। अगर आप किसी भी मजहब की, और मैं आपको ये गारंटी से बात बताता हूं कि हर मजहब की मिलिट्री आइडियोलॉजी बनाई जा सकती है। ठीक है, हम्म कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसकी मिलिट्री आइडियोलॉजी नहीं बनाई जा सकती। क्रिश्चियनिटी की भी बनाई जा सकती है, हिंदुइज्म की भी बनाई जा सकती है, इस्लाम की भी, इस्लाम की बनी हुई है। ठीक है, होता क्या है कि किसी वक्त किसी की मिलिट्री आइडियोलॉजी नहीं होती या अभी उतनी हम्म शदीद नहीं होती, मगर पॉइंट पे उस पे भी पहुंचाया जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात आपने देखनी है ना, वो याद रखें, हमेशा से आज मजहब के बारे में एथिज्म या नॉन बिलीफ या साइंस एक मुकाबले पे एक चीज है। ठीक है, हम्म पुराने जमाने में ये नहीं था। इस्लाम के मुकाबले पे क्या था? हिंदुइज्म। इस्लाम के मुकाबले पे क्या था? हम्म क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के मुकाबले पे क्या था? मुस्लिम। तो अगर हम्म एक एक्सट्रीम होता था तो दूसरा भी हो जाता था साथ ही। मगर पुराने जमाने में क्यों बेहतर था आज से? उसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि पुराने लोगों को जिस मजहब को वो मानते थे उसका भी पता ही नहीं होता था। हम्म एक मुसलमान को तो ये तो पता था कि नमाज में क्या क्या कुछ पढ़ना है और अरबी में क्या पढ़ना है नमाज में, मगर यकीन करें उसको ये नहीं पता था कि कुरान में ये लिखा है कि काफिरों की गर्दनें मारो। इसलिए लोग बेहतर थे सिर्फ, वरना अगर उन लोगों को पता होता, मैं समझता हम्म हूं आज का दौर बड़ा खराब है इस हवाले से, क्योंकि आज लोगों को इस्लाम का ज्यादा पता है, उस वक्त नहीं था। आज आज हर मुसलमान को पता है कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारो, जबकि यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यकीन करें, आज से 50 साल पहले जो पाकिस्तान में लोग रहते थे उनको नहीं पता था कि कुरान में ये लिखा है कि यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त। नहीं गालिब भाई, उसको ना जैसे ये लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, उसको लोग ऐसे डिफेंड कर लेते हैं कि ये उस टाइम के लिए लिखा गया था, ये आज के काफिरों के लिए नहीं लिखा गया। उस टाइम पे जो काफिर मुसलमानों से लड़ते थे या नहीं मानते थे उनकी बात, तो बोला गया है। तो ऐसे उसको तो कॉन्टेक्स्ट घुसेड़ देते हैं उधर उस टाइम का।
वो बात आपकी ठीक है, मगर मसला ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट आज के ऊपर भी तो अप्लाई होता है ना। प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करो जी आज मुसलमानों ने किसी मुल्क में, अब क्या होता है, हम्म जैसे किसी भी मुल्क में मुसलमान अगर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो सारी दुनिया का मुसलमान वहां पे उस आयत को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, वहां पे खान खराबा, खाम खा का खून खराबा शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम्म कश्मीर में पूरी दुनिया से मुसलमानों ने ठेका उठाया हुआ है इसका, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं उठाया। आजकल ये कश्मीर इशू थोड़ा अनपॉपुलर हो गया, मगर हम्म अरब भी उस जिहाद के लिए पैसे देते रहे। ठीक है, तो वो जिहाद की आयतों पर यकीन रख। दूसरी बात है कि एक्सक्यूज देना, ये जो अपोलोजेटिक्स होते हैं ना, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, हम्म वो हमेशा ख्याबी ख्याली बातें करते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। ये ना आप समझें कि जब जब एप्लीकेशन पे बात आएगी ना, तो ये इस्लाम अप्लाई होगा जिहाद वाला। सिर्फ और सिर्फ हम्म हमजा टोटिस या फिर वो गांधी बैठ के लोगों के सामने के इस्लाम इतना बुरा ना लगे उसलिए उसे यूज करेगा। जब और जिन्होंने जिहाद करना है उन्होंने गांधी से पूछना जाके, तो भाई वो तो जाएंगे मुल्ला उमर के पास, वो क्यों गांधी से पूछेंगे। तो इसलिए गांधी जो भी इस्लाम प्रीच करता है, ये बात याद रखें कि वो इस्लामी अमन पसंदी में उसका कोई रोल ही नहीं। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने इससे पूछना ही नहीं है, उन्होंने आइसिस वाले बगदादी से पूछना है कि हाँ भाई जहाद किधर करना, क्या करना। ठीक है, वो नहीं, गांधी से कौन पूछ के जहाद करता है। और गांधी ना तो गांधी थोड़ी के इंटेलेक्चुअल बात करता है ना, हाँ, वो ऐसा कहता नहीं है कि भाई खुदा किसने, वो नहीं कहता ना बाकी मुसलमानों की तरह कि भाई खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो कहता है कि इसका जवाब नहीं है हमारे पास। तो ये उसकी काफी इंटेलेक्चुअल पोजीशन है वहां पे, कि हाँ, वो कम से कम ये तो नहीं कहता कि भाई हमेशा से, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई शुरुआत है। बिग बैंग भी हुआ है तो उसकी कोई शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से, कहीं से तो शुरू हुआ है ना। तो गांधी उस चीज को डिफेंड नहीं करता है। गांधी क्या करता है कि इस्लाम की जो सबसे अगली जगह होती है ना उनका मेकअप कर देता है बस। इस्लाम, हम्म, गांधी जो है ना वो असल में मेकअप आर्टिस्ट है बस। से बिल्कुल टू सम इट अप इन टू वर्ड्स, गांधी कौन है? गांधी इस्लाम का मेकअप आर्टिस्ट है। इस्लाम एक बहुत ही बुढ़ी सी और मतलब जो है बड़ी बदसूरत किस्म की एक दुल्हन है। वो क्या करता है, वो इसको मेकअप शेकअप करके ना, ब्यूटी पार्लर वाला गांधी, हम्म, वो क्या करता है इसको प्रेजेंटेबल बना के जाके जो है ना वो शादी वाली स्टेज पे बिठा देता है। ठीक है, फिर लोग हम्म। उसको बाय करना शुरू कर देते हैं इस्लाम को, बस और क्या, बस प्लास्टिक अच्छा, सर्जन है वो, प्लास्टिक एक सर्जन बात है। एक ठीक है, इम्प्लांट्स कर देगा आगे पीछे, ये चीजें बस। हाँ, एक बात और है गालिब भाई। जैसे वैसे आपका काफी रोल रहा है मेरे को धर्म से दूर करने में। विश्वास तो मैं पहले भी नहीं करता था, पर आप लोगों को लॉकडाउन से सुन रहा हूँ तो पूरा ही विश्वास उठा दिया आपने, क्योंकि ये चीजें तो खराब लगती ही थी। पर एक डर था इस चीज का कि अगर ये चीजें सच हुई तो फिर वो जो जहन्नुम का डर हमारे अंदर बिठा दिया जाता है ना, तो उसकी वजह से इंसान धर्म को नहीं छोड़ पाता है, इस्लाम को नहीं छोड़ पाता है। पर वो मेरा तो वो डर अभी भी अब निकल गया, अब तो रहा नहीं है। तो मेरी तो बातें पूरी हो गई हैं, पर आपके स्टूडियो में एक मेरा दोस्त है सलमान, आप प्लीज उसको ऐड कर लें, उसके चले, कुछ मैं उससे सवाल हैं। बात करता हूँ, मैंने हाँ देखा हुआ, देखा हुआ। हाँ, ठीक है, अभी देख शुक्रिया लिया। गालिब भाई। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू, करेंगे ओके। फिर बात।